हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 मिनट मैनेजर के बारे में। एक किताब है जो ये आपको सिखाती है कि कैसे आप 1 मिनट के अंदर चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। जब भी मैनेज की बात होती है और जो मैनेज फील्ड से नहीं है तो उन्हें लगता है कि मैनेजमेंट का काम तो जो MBA वाले हैं उनका काम है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो आपके डेली लाइफ में, आपके अपने पर्सनल घर में, आपके जीवन में इसका बहुत बड़ा एक रोल होता है। खास करके अगर आप छोटे मोटे लोगों के साथ काम भी करते हैं या छोटा सा एक रेस्टोरेंट भी चलाते हैं तो भी आपको यहाँ पे ये बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास सिंपल बढ़िया रूल नहीं है मैनेजमेंट का तो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम आपके साथ होती है, आपके लोगों के साथ भी होती है और आपके कंपनी के साथ जो चीजें आप कर रहे हैं उसके साथ भी होती है। यही हाल घर में भी होता है। अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम आप में भी होती है, आपको होती है, आपके जो बच्चे हैं उनको होती है, आपके जो भाई उनको होती है, आपके जो पेरेंट हैं उनको भी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो मैनेजमेंट है इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड देखा जाता है, बहुत ही टफ देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बुक लिखी गई है इस बुक में ये बताया गया है कि मैनेजमेंट करना इतना मुश्किल नहीं है बल्कि आसान है, इतना टफ नहीं है, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। और एक रूल इसमें निकला जिसको बोला जाता है 1 मिनट मैनेजर, यानी कि 1 मिनट में चीजों को मैनेज करना। तो यहाँ पे इस किताब के जो राइटर हैं दोस्तों, क्लाइव बेंचर्ड जो PhD किए हैं, स्पेंसर जॉनसन, ठीक है, MD। तो ये दो लोग हैं जिन्होंने क्या किया है दोस्तों, इस बुक को लिखा है और काफी अच्छी बुक है, काफी समझने की चीजें हैं कि कैसे नॉर्मली हम चीजों क्या क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। कुछ लोग आप देखेंगे दिखाएंगे यार तेरी तो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, होता कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं एकदम शांत है, नॉर्मल है, बैठे हुए हैं, लेकिन होता बहुत कुछ है, कर बहुत कुछ जाते हैं। तो वैसे बहुत से बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो बहुत अपने आप को नहीं दिखाते, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत काम रहते हैं, लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं दिखाते हैं बहुत जिंदगी बेस्ट है, बहुत ये है वो है, और कर कुछ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे दोस्तों कि कैसे 1 मिनट मैनेजर काम करता है, जो प्रिंसिपल है काम करता है, और कैसे आप इसे अपने लाइफ में, अपने लोगों के बीच में आप यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अगर आपने चीजों को सही से मैनेज करना सीख लिया, लाइफ को सही से मैनेज करना सीख लिया, अपने शेड्यूल को सही से मैनेज करना सीख लिया, अपने काम को सही से मैनेज करना सीख लिया, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बहुत से ऐसे मतलब टॉपर्स होते हैं जो सिर्फ 5 घंटे पढ़ाई करते हैं, 6 घंटे पढ़ाई। जैसे अनअकैडमी के जो फाउंडर थे, रोमन सैनी उनका नाम था, तो वो उन्होंने IAS क्रैक किया था। तो वो बताते हैं कि वो बस कुछ घंटे पढ़ाई, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते, 5-6 घंटे एनफ है, लेकिन क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, उस चीज़ों को ऐसे मैनेज करते थे, ऐसे टाइम पे मैनेज करते थे कि चीज़ें बहुत अच्छी होती थी और साथ में लाइफ को एंजॉय भी कर पाते थे। तो यहाँ पे दोस्तों इस चीज़ को हम सीखेंगे और इसको हम जब इस कहानी को रिलेट करेंगे तो साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ को भी जोड़ते चलेंगे, ताकि सिर्फ किताबें ना पढ़ें, उन किताबों से नॉलेज को सक करें और सक करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। वरना किताब पढ़ने का मतलब क्या? हम तो चाहते हैं कि जितनी नॉलेज आपको मिले उससे आपकी एफिशिएंसी, आपका काम, आपकी हैप्पीनेस, आपके ग्रोथ आपका हो, और बुक से बड़ा चीज हो नहीं सकता है। इसीलिए हम बुक रिव्यू चलाते हैं ताकि आपको नॉलेज मिले, आप ग्रो कर सकें। इससे बेटर चीज दुनिया में, किताब से बढ़िया चीज हो नहीं सकती है। लेकिन दोस्तों मैं चलूं आगे, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है वो आप जरूर अवेल करें, क्योंकि आपने चीज देखा होगा कि आप कई साल पढ़ाई करते हैं, काफी हार्डवर्क करते हैं, लेकिन फिर भी आउटपुट नहीं आता है। वहीं पे टॉप परफॉर्मर होते हैं, वो क्या करते हैं, कम मेहनत करते हैं, फिर भी आउटपुट आता है, यानी कि चीज अपने आप नेक्स्ट लेवल पे होने लगती है। जैसे विराट कोहली कभी कभी ऐसा गेम खेलते हैं कि वो बस खेलते जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, इतने बड़े बड़े शॉट्स मार देते हैं, इतने लेजेंडरी शॉट मारते हैं जिसको बोला जाता है फ्लो। लेकिन इस फ्लो को हैक किया जा सकता है, यानी कि एक आम इंसान के अंदर कुछ थेरेपी की द्वारा पैदा किया जा सकता है, और इसी थेरेपी को हम इंडिया में लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे, ठीक है, इस लेसन्स की बात करेंगे जो राइटर यहां पे बताते हैं, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यंग मैन नाम करके एक लड़का है, मतलब एक इंसान है जो एक मैनेजर है किसी कंपनी में। अब इनके साथ समस्या क्या है? समस्या ये है कि चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत सरदर्द इनके दिमाग में है, इन काम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन चीजें हैंडल ही नहीं हो पा रही है। कभी ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं तो प्रॉब्लम इनके सामने ये है कि वर्कर गुस्सा जाते हैं, उनको ज्यादा काम करना पड़ता है। और जब कभी सोचते हैं चलो ठीक है मैं वर्कर को खुश रखूं, तो प्रॉब्लम यह है कि फिर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पा रही है और खुद का एक सरदर्द है, लोग मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, कोई चीज अस्त व्यस्त सब है। इनको लग रहा है कि कैसे एक ऐसा मतलब बने जिससे सब कुछ अच्छा हो जाए। तो फिर ये जाते हैं किसी कंपनी में मिलते हैं, एक मैनेजर से मिलते हैं। वो बहुत ही प्रोडक्टिव मैनेजर था, मतलब बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट मैनेजर था, बहुत जो उसका रिजल्ट था बहुत तगड़ा था, बहुत अच्छा था। तो उससे मिलता है,
फिर वो बोलता है कि मैं बहुत सख्त रहता हूं, मैं चाप के काम देता हूं, मैं ऐसे कराता हूं, बस ऐसे से है मेरा। और फिर बोलता है अच्छा एम्प्लॉय वो क्या है, तो बोलता है कि एम्प्लॉय भी खुश है। फिर जाके वो उनके एम्प्लॉय से मिलता है, और जब उनके एम्प्लॉय से मिलता है तो उनके एम्प्लॉय बुराई करने लगते हैं, बोलने कि ये तो बहुत बदतमीज है, बहुत बदतमीजी डरा डरा के काम करता है, बहुत ही दबा दबा के काम करवाता है। तो इस वजह से क्या होता है, तो यंग मैन को लगता है कि ये तो बड़ा बेवकूफ़ बना रहा था, ये तो मतलब कह रहा है कि बहुत मतलब दोस्तों मतलब सॉरी दोस्तों हंसी आ गई, क्योंकि मैं आपको कहानी बताता हूँ। मेरे एक दोस्त थे, तो वो उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया था। तो बिजनेस में क्या था कि डिलीवरी का बिजनेस था। तो उनके जो 2 आदमी थे जो डिलीवरी करने जाते थे, तो पहला दिन जब उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने MBA किया था और काफ़ी पढ़ाई वढ़ाई किया था। तो वो बोलते बहुत थे, मैं मैनेजमेंट कर लेता हूँ, मैं मैनेजमेंट बहुत बढ़िया कर लेता हूँ, लेकिन कभी उन्होंने मैनेजमेंट किया नहीं था। तो रियल में उनको करना पड़ा। तो उनके 2 वर्कर सुबह निकले डिलीवरी के लिए, और डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे की थी, लेकिन उनको आते आते 7 बज गए। तो जब 7 बजा तो उनका दिमाग, मैं उनका देख रहा हूँ, उनका पारा गर्म और नाक कान सब गर्म हो गया। फिर वो बैठ के लगते हैं गेम खेलने, टी। हम बोले हुआ क्या, बोले इतना डिप्रेशन में मैं हूँ, इस वजह से मैं गेम खेल रहा हूँ। तो मैनेजमेंट इस कदर टफ होता है। फिर ये जो यंग मैन होते हैं ये प्रॉब्लम में आ जाते हैं, फिर कहते हैं यार ये मैनेजमेंट सही नहीं है, मैं दूसरे इंसान से मिलता हूँ। फिर दूसरे इंसान से मिलते हैं। अब उनका क्या था कि वो बोलते हैं कि हाँ रिजल्ट बहुत बढ़िया है, ये है, मेरे एम्प्लॉय भी बहुत खुश हैं। तो बोलते हैं ठीक है, मैं आपके एम्प्लॉय से मिलना चाहता हूँ। तो जब एम्प्लॉय से मिलते हैं तो देखते हैं कि एम्प्लॉय क्या है, अनगाइडेड है, मतलब सोते हैं, खाते हैं, इन्हें कुछ दुनिया से लेना देना नहीं है, और काम तो जीरो होता है, बस एम्प्लॉय ही खुश हैं, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में जा रही थी। अब ये बोलते हैं यार यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ तो लोग तो खुश हैं लेकिन चीजें सही नहीं है, काम अच्छा नहीं हो रहा है। तो फिर ये कहते हैं यार ये दोनों मैनेजर बेकार हैं। फिर इनको पता चलता है 1 मिनट मैनेजर के बारे में। मतलब एक मैनेजर था जो फेमस था 1 मिनट के नाम से, कि 1 मिनट में वो चीजें मैनेज करता था। अब इसे यंग मैन को पता चलता है। तो फिर ये ढूंढते ढूंढते जाते हैं उनके पास, जो 1 मिनट मैनेजर होते हैं, उनसे मिलते हैं। कहते हैं भैया आप ही 1 मिनट मैनेजर हो? बोलते हैं हाँ मैं ही 1 मिनट मैनेजर हूँ। तो मतलब उनका, तो वो बोलते हैं क्या ये सच में है कि 1 मिनट में चीजें मैनेज हो जाती हैं? तो बोले हाँ 1 मिनट में चीजें मैनेज हो जाती हैं, मैं मैनेज कर लेता हूँ। आप चाहे तो मेरे लोगों से आप मिल सकते हैं और उनसे आप जांच कर सकते हैं। तो जो यंग मैन होता है वो कहता है ठीक है मैं आपके लोगों से मिलूंगा। वो डायरी लेके जाता है, और डायरी लेके जाने के बाद सबसे पहले जो उसकी मुलाकात होती है वो होती है दोस्तों, वहां पे मिस्टर टर्निंग करके होते हैं, ठीक है। तो उनसे वहां पे मुलाकात होती है। तो मिस्टर टर्निंग से मिलते हैं, और मिस्टर टर्निंग बोलते हैं कि आप अच्छा 1 मिनट मैनेजर से मिल के आ रहे हैं? बोलते हैं हाँ मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ। तो यंग मैन उनसे पूछते, मिस्टर टर्निंग से पूछते हैं कि क्या ये सही बात है कि जो लोग बोलते हैं 1 मिनट में वो मैनेज करते हैं, वो सच में है? तो बोले हाँ वो 1 मिनट में मैनेज करते हैं। तो बोलते हैं कि कैसे मैनेज करते हैं? तो फिर जो मिस्टर टर्निंग थे उनको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी मिस्टर टर्निंग बताते हैं कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ, जब मैं इस कंपनी में आया, तो क्या था कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता था मैं उनके पास जाता था। तो वो क्या करते थे, वो मुझे कहते थे कि ठीक है जो तुम्हारे पास प्रॉब्लम है उसको तुम मुझे एक्सप्लेन करो, उसको मुझे तुम बताओ कि क्यों ये प्रॉब्लम है और कैसे ये प्रॉब्लम है। और जब मिस्टर टर्निंग उनको प्रॉब्लम बताते थे तो उनको समझ में आता था कि यार ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो वो कहते थे कि रियल प्रॉब्लम होने में और प्रॉब्लम को विजुलाइज करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कभी कभी प्रॉब्लम होती नहीं है लेकिन हम उसको विजुलाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम लगता है। और इस वजह से जो मिस्टर टर्निंग थे इनको एक चीज समझ में आई कि जब प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज प्रॉब्लम होती नहीं है। सिर्फ 90% चांस ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम को विजुलाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो मिस्टर टर्निंग के साथ खास बात थी, ये हर लोगों के साथ यही हुई कि लोग क्या थे कि जिस कंपनी में काम करते थे वो छोटी सी भी प्रॉब्लम होती थी वो अपने बॉस के पास जाते थे। अब बॉस क्या है, अब वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है, तब वो क्या करेगा, लोगों को प्रेशर करेगा, जबकि प्रॉब्लम है नहीं। फिर लोग जाते थे उसमें फंसते थे, उसमें अपना घंटों बर्बाद कर देते थे। ये एक प्रॉब्लम सामने थी, मतलब सॉल्विंग प्रॉब्लम विदाउट ए प्रॉब्लम। तो यहां पे एक बड़ी समस्या थी। तो यहां पे मिस्टर 1 मिनट मैनेजर थे वो क्या काम करते थे, जब लोग आते थे यहाँ पे वो सिंपल से उनसे कुछ क्या करते थे, एनालिसिस मांगते थे कि आप मुझे इसका बताओ। और जब सामने वाला एनालिसिस बताता तो समझ में आता कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और इस तरीके से कंपनी की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। मतलब आप समझिए कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम नहीं है वो सॉल्व हो जाती थी। यानी कि फोबिया था जो लोगों को ऐसा लगता था। जब कोई भी टारगेट दिया जाता है लोगों को, जब आप देते हैं काम, तो कभी कभी उन्होंने एक्शन नहीं लिया है तो उनको लगता है कि ये टफ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है जब वो एक्शन लेने लगते हैं तो वो प्रॉब्लम होती ही नहीं है। ये हमें एक अजम्पशन होता है कि ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो है 1 मिनट मैनेजर है जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। और फिर जो मिस्टर टर्निंग होते हैं उनको बताते हैं कि उनका रूल क्या है।
उनका रूल ये था दोस्तों कि वो लोगों की जो प्रोडक्टिविटी थी उसको इंप्रूव करने के लिए क्या करते थे, ठीक है, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए वो लोगों पे इन्वेस्ट करते थे, लोगों के ऊपर वो निवेश करते थे, ठीक है। वो लोगों को मजदूर नहीं समझते थे, लोगों के ऊपर काम करते थे, जो लोगों का माइंडसेट है उसके ऊपर काम करते थे। वो कैसे काम करते थे यहां पे हम समझेंगे, ठीक है। तो इसके 5 रूल थे उन्होंने बनाए थे, जो 1 मिनट मैनेजर थे। जब वो एम्प्लॉय से मिलते थे, ठीक है, तो वो 5 रूल बनाते थे और उनको एक गोल देते थे। कैसे गोल देते थे? पहले उनको गोल लिखवाते थे, ठीक है, गोल लिखवाते थे, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करते थे, मतलब हमेशा उनका बिहेवियर अच्छा होता था, ठीक है। और जो गोल होता था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो 250 वर्ड के अंदर ही होता था, यानी कि गोल 250 वर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं बड़ा होना चाहिए? जब आप एक पेज लंबा लिखेंगे, गोल को लिखेंगे, तो फिर गोल हो नहीं जाता है, फिर वो एक प्लान हो जाता है। गोल प्लान में डिफरेंस होता है। प्लान को आप क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं सालों में, 6 महीने में, 2-3 महीने में। गोल को कंप्लीट करते हैं दिन में, पर डे या एक वीकली, ऐसे कम टाइम के अंदर जो कंप्लीट किया जाता है वो होता है गोल। प्लान बड़ा होता है, जो बहुत बड़ा प्लान होता है वो बड़ा होता है, लेकिन गोल छोटा होता है। और गोल छोटा होने का मतलब क्या है? गोल छोटा होने का मतलब है क्लियरिटी आपके पास होनी चाहिए, क्लियर गोल। अब क्लियर गोल कैसे होगा? जब आप चीजों को छोटा लिखेंगे। एक कहावत कही जाती है, इन्वेस्टर हमेशा सामने वाले जो एंटरप्रेन्योर से पूछता है कि आप अपने आइडिया को 1 मिनट में बताइए। अगर आप 1 मिनट में नहीं बता सकते हैं, इसका मतलब आप अपने विजन को लेकर क्लियर नहीं है, अपने आइडिया को लेकर क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे यही किया जाता है कि गोल को हमेशा छोटा लिखा जाता है। आप भी जब टू डू लिस्ट बनाइए, कोई भी काम करिए या कोई मैनेजमेंट का काम करिए, लोगों के साथ काम करिए, तो हर किसी का जो काम है वो छोटे क्लियर होना चाहिए, 2 वर्ड में होना चाहिए, आपको ये करना है, बस बात खत्म। परफॉर्मेंस प्रोग्रेस इन 1 मिनट, यानी कि अब जब वर्कर आपने गोल दे दिया, जब वो काम करने जाए तब वो क्या करेगा? वो जब काम करेगा तो हर कुछ मिनट के बाद, हर घंटे के बाद वो 1 मिनट निकालेगा और अपने परफॉर्मेंस को चेक करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो मैं काम कर रहा हूं उसका प्रोग्रेस नीचे जा रहा है। और जब वो चेक और देखेगा कि जब वो प्रोग्रेस आगे जा रहा है तो उसके दिमाग में ये होगा कि हाँ, मेरा जो प्रोग्रेस है वो सही है। इससे क्या है फायदा? कभी कभी हम 8 घंटे काम करते, सुबह से लेकर शाम तक, हमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती है। और आप देखेंगे शुरू में आप काम करते हैं, 2-3 घंटे के बाद आपका जो प्रोग्रेस होता है वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो 1 मिनट प्रोग्रेस लिस्ट है, इसमें क्या होता है कि आप काम करिए और उस प्रोग्रेस को बार बार लिखिए, तो आपको पता चलता रहेगा कि आप नीचे गए हैं या नहीं। जब आप नीचे जाएंगे तो तुरंत यहाँ पे जो मैनेजर थे वो आके उनको गाइड करते थे कि आपका जो एफिशिएंसी है नीचे जा रही है, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिए, ठीक है। और ये कैसे पता चलता था? ये इससे, मतलब हर कुछ टाइम के बाद आपको ये चेक करना था, उनको ये चेक करना था। तो ये उनको एक हिंट दिया जाता था। बिहेवियर गोल और मैच, ये क्या था? देखिए, जो मैनेजर थे, बाकी कंपनी में क्या होता था कि जो मैनेजर था लोगों को नहीं समझता था, लोगों को समझ नहीं पाता था, तो उनको क्या करता था, काम देता था कि आप ये कर लो, अब वो कर लो, अब ये कर लो। अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि एक बंदा है जिसको काम मजा आता है सेल्स में, लेकिन उसको काम मिल गया है ऑपरेटर का, तो उसको मजा नहीं। अब ऑपरेटर को काम मिल गया है सेल्स का, तो उल्टा हो जाता था। तो यहाँ पे जो मैनेजर थे वो क्या करते थे, लोगों से मिलते थे, उनको खेलते हुए देखते थे, उनको घूमते हुए देखते थे, जब भी अपने आसपास के माहौल में उनको रख के उनको लगातार देखते थे, गाइड करते थे, मतलब लगातार उनको एक तरीके से उनके बारे में रिव्यू लेते थे। और रिव्यू लेने के बाद उनको समझ में आ जाता था कि ये इंसान किस काम के लिए बेटर है। ये सबसे बेस्ट चीज है। अगर आपके पास 5-6 लोग हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा आदमी कौन सा काम कर सकता है। अगर आप एक आदमी से सोचेंगे कि वो मैं काम करा दूं जो जिस काम के लिए बेहतर नहीं है, तो वो कभी नहीं कर सकता, और यहां पे आपका लॉस है। आप उसको मैनेज करते करते थक जाएंगे, लेकिन कभी मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो जो आदमी जिस काम में एक्सपर्ट हो उसको वैसे ही सेट किया जाए, तो यहां पे बहुत बड़ा एक गेम चेंजिंग होता है। तो यहां पे जो मैनेजर थे यही करते थे, वो उस आदमी को वही काम देते थे जिसमें उसका बिहेवियर मैच करता था, उसका काम उसके मनपसंद के हिसाब से होता था। तो यहां पे 5 पॉइंट दोस्तों था, ये यंग मैन को बताया जाता है। गोल, गुड बिहेवियर, 250 वर्ड का लिस्ट, परफॉर्मेंस चेक हर 1 मिनट में, और बिहेवियर मैच जो उनके काम से मैच हो। अब यहां पे दोस्तों फिर जो यंग मैन थे तो दूसरे एम्प्लॉय से मिलते हैं जिनका नाम था मिस्टर परफेक्शनिस्ट। जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट थी, ठीक है, ये क्या थी, ये काफी मतलब अच्छी काम करने, काफी एम्बिशियस थी। तो जो मैनेजर थे उनको ये समझ में आ जाता है कि ये जो लेडी है ये काफी बड़ी एसेट हो सकती है कंपनी के लिए। और जो एसेट होता है आपको पता है उसको कहाँ यूज किया जाता है? सबसे ऊपर, मतलब बड़े काम के लिए उसको यूज किया जाता है। तो ऐसे लोगों को कैसे यूज किया जाए? ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। तो जो मतलब मैनेजर थे वो क्या करते थे, मिस्टर परफेक्शनिस्ट जब आई, इनका नाम था मिस्टर परफेक्शनिस्ट, तो जब ये आती हैं काम करती हैं, तो काम करने के बाद क्या होता है, ठीक है,
काम करने के बाद क्या होता है कि हर बार जो मैनेजर था उनको जाके उनको थपथपाता था। मैनेजर उनकी गलती को देखता था, हर बार वो देखता था, लेकिन गलती को बहुत ही प्यार से, मतलब ऐसे बताता था जैसे उसको पता ही न चले, इनडायरेक्टली चीजों को उनको बताता था। और जब वो अच्छा काम करती थी तो बार बार जाके उनको एक विशेष देता था, उनको तारीफ करता था, उनकी पीठ थपथपाता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सामने वाले को रियलाइज हुआ कि वो अच्छा काम कर रहा है, वो बेहतर काम कर रहा है। तो उसने अपने काम को और बेहतर करती गई और एक टाइम के बाद जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट थी वो कंपनी के टॉप ओहदे पे आ गई, जहां पे वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही थी। तो ये कैसे हुआ कि एक आम इंसान को इन्होंने इतना बेहतर कैसे बनाया? बेहतर ऐसे बनाया कि वो उनके हर बार जो सही काम करती थी उस पर तारीफ करते थे, और जो गलतियां होती थी उसको इनडायरेक्टली उनको गाइड किया जाता था। अब फिर यहां पे मिस्टर जेम्स थे जो ऑपरेशन का काम देखते थे और ऑपरेशन में बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट थे। तो ये जाके उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि आप कैसे ऑपरेशंस करते हैं? तो वो बोलते हैं कि हम ऑपरेशंस करते हैं 8 घंटे नहीं करते, हम कुछ घंटे ही करते हैं, 6-7 घंटे करते हैं। तो बोले आपका टर्निंग क्या है? तो बोलते हैं हमारा टर्निंग सबसे बेस्ट है, हम सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं हर जगह के हिसाब से। तो फिर ये पूछा गया कि ये कैसे होता है, ये कैसे आप बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं? तो ये बताते हैं कि जब हम यहाँ पे काम सीखने आए थे, जब जो मैनेजर थे वो हमें कभी भी मतलब डांटते नहीं थे, हमेशा मुझे ये बोलते थे कि ये चीजें ऐसे हो सकती हैं क्या, ये चीजें ऐसे ही हो सकती हैं क्या। वो हमेशा हमसे फीडबैक लेते थे, ऐसा लगता था जैसे वो हमें डांट नहीं रहे हैं बल्कि हमें समझा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि ऐसा लगता था कि चीजों को, सर क्या हुआ सर? कुछ अरे सर कंटिन्यू करो ये ठीक है। तो मैंने मोदी जी का एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें भी ऐसे होता है कि मोदी जी बताते हैं कि जब मैं अपने लोगों से मिलता हूं तो मैं कभी उन्हें ये नहीं बोलता हूं कि डांटता नहीं हूं कि ताकि माहौल ना खराब हो। मैं भी उनसे यही करता हूं कि चीजें इस हिसाब से कर सकते हो क्या, चीजें इस हिसाब से कर सकते हो क्या, यानी कि लगातार उनको बस गाइड करना है, उनसे हिंट लेना, उनसे भी पूछना है। ठीक है, इससे क्या होता था, इससे 2 साल जाते जाते कोई भी ऑपरेटर अपने काम में परफेक्ट हो जाता था, बेस्ट बन जाता था, जिसकी वजह से आगे चल के कुछ टाइम के बाद उसे मैनेजर से कोई भी चीज पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो अपने काम में परफेक्ट हो जाता था। फिर यहां पे मिस्टर लेडी से फिर मिलते हैं यंग मैन। अब फिर मिस्टर जो लेडी होती हैं वो भी अपने काम में काफी माहिर होती हैं। तो मिस्टर लेडी उनको बताती हैं कि जब मैं पहली बार आई कंपनी में काम करने के लिए तो मुझे बहुत डर था, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन मैनेजर ने कैसे हेल्प की। मैनेजर क्या करते थे, उनको बुलाते थे और उनको बुलाने के बाद वो खुद उनको बोलते थे कि तुम अपना काम खुद लिखो। कभी कभी मूवी में आपने देखा होगा बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं जो बहुत अच्छे डायरेक्टर होते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें क्या करना तुम करो, ठीक है, तुम जैसा करना चाहते हो वैसे करो, उनको एक फ्रीडम मिलती है। तो यहां पे जो 1 मिनट मैनेजर थे वो मिस्टर लेडी को बोलते हैं कि आप अपना गोल लिखिए, आप अपने हिसाब से लिखिए, आप कैसे करना चाहती हो आप वो लिखिए। तो मिस्टर जो लेडी थी वो लिख लेती थी और लिखने के बाद क्या होता था, वो जाती थी काम करने और जो मैनेजर थे वो देखते रहते थे। और जहां पे फर्स्ट टाइम जब उनसे गलती होता था वो उसी टाइम आते थे, उनसे मिलते थे, उनसे बातें करते थे और उनको बताते थे कि ये प्रॉब्लम ऐसी होगी तो फिर क्या होगा। वो सारे कंसिक्वेंसेस बताते थे कि मुझे प्रॉब्लम होगी, मुझे आपको डांटना पड़ेगा। तो वो गलती बढ़े शुरू होने से पहले, शुरू होते ही वो जाके उनको रोक देते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आगे चल के उनसे जो बड़ी गलतियां कर सकती थी वो गलती कभी हुई नहीं और इस तरीके से मिस्टर लेडी भी अपने प्रॉब्लम को कर पाती थी। और दूसरी चीज कि जो यहां पे मैनेजर थे वो क्या करते थे, लोगों को ब्लेम नहीं करते थे। देखिए, लोगों को ब्लेम करना और उनके काम को ब्लेम करना दोनों अलग है। कभी कभी क्या तो कोई इंसान गलती करता है, हम उस इंसान को बोलते हैं तुम पागल हो, तुम बेवकूफ हो, तुम ये हो। लेकिन अगर कोई इंसान गलती करे, काम में करे, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कि आपका जो काम है इसमें ये कमी है, आपका जो काम है इसमें ये कमी है, इसको सुधारा। तो ये क्या हुआ, इसके काम पे ब्लेम करना। लेकिन जब आप किसी इंसान को ब्लेम करते तो आप उसको डीमोटिवेट करते हैं। तो यहां पे जो मैनेजर थे वो क्या करते थे, उसके काम को ब्लेम करते थे, न कि पर्सन को ब्लेम करते थे। तो यहां से जो चीजें निकल के आई दोस्तों, ठीक है, तो यहां से जो चीजें निकल के आई तो उन्होंने देखा कि इस तरीके से जो मैनेजर था वो बिना मेहनत किए, बिना एफर्ट डाले, बिना एक लीडर बने चीजों को मैनेज कर पाता था, चीजों को हैंडल कर पाता था और लोग खुश भी थे, लोग बहुत खुश थे और लोग बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी थे। बड़ी बड़ी कंपनियां दोस्तों ऐसे रूल्स अपनाती है। जैसे अगर अमेजॉन की बात करें तो अमेजॉन में भी क्या होता है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम बताते हो कि ये चीजें नहीं हो पाएंगी तो वहां पे आपको एक प्रॉपर लिस्टिंग मांगी जाती है, 250-300 वर्ड का या 10 पेज का आपसे पूछा जाता है कि आप क्यों इसको नहीं कर पाओगे। और जब इंसान वो लिस्टिंग करता है उसी टाइम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए। तो गूगल कंपनी में अगर आप देखेंगे तो लोगों को बहुत फ्रीडम है अपने आइडियाज को लेके, चीजों को कुछ नया करने के लिए बहुत सारी वहां पे फ्रीडम है। तारीफ को लेके आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो हर छोटे मोमेंट में लोगों के साथ घुली मिली रहती हैं, मिलजुल के काम करती हैं, तो वो भी काफी अच्छा होता है।
अब यहाँ पे जो मैनेजर थे वो प्रॉब्लम और बताते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं यंग मैन को कि कभी कभी क्या होता है जब कोई नया एम्प्लॉय आता है हम काम करने किसी भी कंपनी में, तो लोग क्या करते हैं शुरू में तो उसको खूब घुलाते मिलाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उसे अकेले छोड़ दिया जाता है, एक कोने में बेचारा अकेले काम करने लगता है। उसको एक एहसास होता है कि पूरी वो सबसे अलग है, सबसे कटा हुआ है, लेकिन उसके बाद वो परफॉर्मेंस अपने बेटर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे जो 1 मिनट मैनेजर वो बताते हैं कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय आए उसको आप क्या करिए कि उस लोगों के साथ रखिए, ज्यादातर एक फैमिली की तरह रखिए जहां लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि वो चीजों को बहुत तेज सीख पाए, बढ़िया सीख पाए, अपनी गलतियों को सुधार पाए और वो एक नॉर्मल बिहेवियर वहां पे दिखा पाए। फिर जो मिस्टर यंग होते हैं सारा कुछ लिख लेते हैं। अब भैया वो बन गए हैं परफेक्ट 1 मिनट मैनेजर, लेकिन जो 1 मिनट मैनेजर है वो सबसे बेस्ट है। वो देखता है ये इंसान बहुत ही ज्यादा मेहनती है, बहुत ज्यादा बेस्ट है, तो कुछ टाइम के लिए वो बोलते हैं कि आप यंग मैन हो, आप मेरे पास काम करने के लिए आ जाओ। तो बोलते हैं कि काम, तो बोलते हैं नहीं, आप अपने लिए काम करो मेरे साथ। कितनी बड़ी बात थी कि आप अपने लिए काम करो मेरे साथ। और इस वजह से जो यंग मैन था कुछ टाइम तक इनके साथ काम करता है, जो परफेक्शनिस्ट थे, और उसके बाद वहां से सीख के वो चीजें निकलता है और अपनी लाइफ को मैनेज करता है। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं जो 1 मिनट मैनेजर है, ये सिंपल चीजें देखिए, आपको हम कभी कभी लर्निंग करते हैं, हमको लगता है ये सीख लिया, ये सीख लिया, ये सीख लिया है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस मैनेजर को देखिए, ये ऐसे चीजों को मैनेज कर रहा है जैसे मैनेज कर ही नहीं रहा है। गॉड भी तो इतनी हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कुछ कर नहीं, लेकिन हेल्प हो रही है। तो सेम चीज यहां पे है। आप सीरियस बहुत मत दिखाइए, बहुत बिजनेस मत अपने आप को मत दिखाइए। आप काम रह के काम ऐसी चीजें करिए जिससे काम ज्यादा हो, इफेक्टिव हो, लेकिन वो दिखे ना। तो वैसे इंसान बनिए, शांत रहिए, मस्त रहिए और काम बेस्ट करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।